रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आज मैं स्निग्धा मैम आप लोग के लिए जो वीडियो लाई हूँ वो है मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो अभी तक हमने देखा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखा, हर्शियन चेज देखा। इसमें ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। पहले अभी किसी को पता नहीं था, फिर बाद में समझ में आया कि ये जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, अब ये डीएनए है और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया 1953 में। और इन्होंने ही बताया कि डीएनए कैसे रिप्लिकेट होता है, तो वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रिप्लिकेट होता है। ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है, पहले हम इसको समझते हैं फिर इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो देखो, सेमी मतलब होता है हाफ। ठीक है, मैं आप लोगों का जो वीडियो मैं डालती हूँ उसमें मैंने रिप्लिकेशन का एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, जिसमें रिप्लिकेशन का डायग्राम है और कौन कौन से एंजाइम उसमें यूज़ होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, ये मैंने इस शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लिकेशन में बाद में और बनाऊंगी इसका वीडियो, और अभी हम ये देख रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है। तो सेमी कंजर्वेटिव में ये होता है कि डीएनए जो डबल हेलिक्स है ये क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं दोनों इसके हेलिक्स। और नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, एक पेरेंट्स डीएनए होता है और एक जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। तो जब अगली जनरेशन में डीएनए जब जाता है तो कैसे जाता है, ये दोनों एक साथ नहीं जाते, ये अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स जो है, और ये एक पेरेंट डीएनए होता है, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। ठीक है, तो इसमें भी वही है। तो आधा जो डीएनए है यानी कि सिंगल स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट का है और सिंगल जो है वो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए है। तो इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो मेसल्सन और स्ट्रॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने क्या किया। तो हम जानते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स में होता है ना, तो उसमें हम क्या लेते हैं, इकोलाई को लेते हैं। ठीक है, तो इकोलाई में इन्होंने क्या किया, इकोलाई को लिया। ये इकोलाई जो है इसमें प्लाज्मिड भी होता है और इसमें अपना डीएनए भी होता है। तो इकोलाई को इन्होंने एक मीडियम में कल्चर कराया। ये जो मीडियम था, ये मीडियम था अमोनिया NH4Cl। ठीक है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन था ये था N15। ठीक है, N15 जो है ये नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप होता है। इस मीडियम में इन्होंने इसको कल्चर कराया। ठीक, अब कल्चर कराया तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था इकोलाई। ठीक है, अब ये जो इकोलाई है इसको इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इकोलाई जो होता है वो हर 20 मिनट्स में क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं एक तरह से, या सेल डिवीजन करते हैं और अपनी संख्या जो है ये डबल कर लेते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स इनका साइकिल जो है वो 20 मिनट्स का होता है। तो देखा कि इसको बहुत देर तक इन्होंने रखा कि ये बार बार क्या हो रहा है, रिप्लिकेट हो रहा है या बार बार ये अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो बाद में जो डीएनए बने है ना, वो क्या थे, वो सारे डीएनए जो थे वो N15 वाले डीएनए थे। ये जो इनके डीएनए जो बने ना, ये N15 डीएनए थे। ठीक है, इकोलाई का। अब इन्होंने इसी इकोलाई को उठाया और क्या किया, इसको डाल दिया N14 मीडियम में। अभी इन्होंने N15 मीडियम में डाला था, अब इन्होंने इसको किस में डाल दिया, N14 मीडियम में। N14 जो है वो लाइट नाइट्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, इसमें इन्होंने डाला किसको, इसी इकोलाई को, जिसको कि N15 में डाला हुआ था। ठीक, अब इसमें इन्होंने देखा कि इसका डीएनए कैसा है। ठीक है, तब इन्होंने क्या पाया, आओ हम देखते हैं कि ये देखो, ये वाला जो है N15 डीएनए है। ठीक है, क्योंकि इसको पहले N15 में डाला, 20 मिनट्स बाद इनको इन्होंने क्या किया, उठाया और इसको इन्होंने डाल दिया N14 में। ठीक, N14 मीडियम में जब डाला तो ये देखा कि N15 जो है इसका जो डबल हेलिक्स है ये क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, अलग अलग स्ट्रैंड अलग सेपरेट हो गए, और इसकी जगह यहाँ पर क्या आ गया, N14 का एक डीएनए बन गया। क्यों, क्योंकि डीएनए में भी नाइट्रोजन होता है ना, तो अमीनो जो है उसके नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर, प्यूरिन और पैरिमिडिन, तो इन्होंने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये कैसा हो गया, ये हाइब्रिड हो गया। ठीक है,
इसको इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें इन्होंने एक मीडियम लिया सीजियम क्लोराइड, और सीजियम क्लोराइड में N15 का डीएनए जब डाला और उसको जोर से क्या किया, स्पिन किया, घुमा दिया, तो ये जो डीएनए है वो अलग हो गए इकोलाई से, और ये जो डीएनए है ये क्या हुआ, सीजियम क्लोराइड मीडियम में, क्योंकि ये हैवी आइसोटोप था ना 915, तो ये डीएनए क्या होता है, ये नीचे बैठ जाता है क्योंकि हैवी है। ठीक है, अब जो दूसरा हम देख रहे हैं कि 20 मिनट्स बाद ये रिप्लिकेट हुआ, तो एक पेरेंट डीएनए था, एक न्यूली सिंथेसाइज था सॉरी, जो N14 का था और एक N15 का, यहाँ पर भी एक N14 का है और एक जो है वो N15 का है, तो ये हाइब्रिड हो गया। ठीक है, अब इसको इन्होंने इस तरह से देखा, तो क्या देखा कि हाइब्रिड है, तो ये नीचे नहीं बैठा है, हैवी नहीं है, तो ये कैसा है, मीडियम इसके यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन इसका। अब फिर 20 मिनट्स बाद अब इसको देख रहे हैं, तो क्या देखा कि ये जो डीएनए के सेगमेंट हेलिक्स है, ये क्या हो गए, ये अलग हो गए, और अलग होने के बाद ये N14 मीडियम N14 ही था, तो ये अपना फिर से N14 का ये एक बना लिया, जिसमें एक क्या था, पेरेंट था और एक न्यूली सिंथेसाइज था। फिर ये जो दूसरा वाला जो है, ये वाला है ना, तो ये N15 था, तो मीडियम तो N14 का है, तो ये क्या हुआ, फिर जो न्यू बना वो फिर ये N14 वाला हो गया, और पेरेंट जो है वो N15 का हो गया। ठीक, यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि एक जो है N14 का हेलिक्स बनेगा और एक हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जनरेशन 2 में कि एक कैसा है, प्योर N14 वाला है, लेकिन उसमें भी आधे या एक जो स्ट्रैंड है वो किसका है, पेरेंट का है, और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है। ठीक है, ये हाइब्रिड है और ये N14 ये भी है। तो इस तरह से जब फिर से इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो देखा क्या पाया कि जो N14 वाला था ये लाइट था ना, तो लाइट है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है मीडियम में, सीजियम क्लोराइड के मीडियम में, और जो हाइब्रिड है वो बीच में है, मिडिल में है, हैवी तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना, हैवी रहने से क्या होगा कि वो मीडियम में नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक, तो इससे ये पता चला कि डीएनए जो है वो कैसे रिप्लिकेट हो रहा है, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या था, N15 मीडियम था, N15 से जब उसको N14 में डाला, तो देखो एक N15 और एक N14 का आया, है ना, एक पेरेंट से डीएनए है और एक जो स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। यहाँ पे भी सेमी कंजर्वेटिव दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये इससे प्रूफ होता है मेसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर से आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूँगी। और मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डीएनए रिप्लिकेशन मैं लेकर आऊँगी, और रिप्लिकेशन कैसे होता है, यहाँ पे तो इन्होंने बता दिया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हो रहा है। अब ये जो मेथड है ये क्या है और इसमें कैसे होता है, और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो जो है वो पहले से ही डाला हुआ है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। Thank you.